आज एक बड़ा ही मतलब मजेदार सवाल उठाते हैं। क्या होता अगर एप्पल ने कभी आईफोन बनाया ही नहीं होता? सोचिए जरा, आज टेक की दुनिया कैसी होती? हाँ, ये सोचना ही काफी दिलचस्प है। 2007 में स्टीव जॉब्स का वो लॉन्च इवेंट वो वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आईफोन ना होता तो हमारी जेबों में जो तकनीक है वो शायद कितनी अलग दिखती, उसका अनुभव कैसा होता। हाँ, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो शायद फोन दिखते कैसे? मुझे लगता है शायद आज भी हम वो फिजिकल कीबोर्ड वाले फोन इस्तेमाल कर रहे होते, जैसे ब्लैकबेरी और नोकिया का दौर था। बिल्कुल मुमकिन है। फिजिकल कीबोर्ड्स तब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, है ना? और सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर भी, जैसे गूगल का एंड्रॉइड। एंड्रॉयड, हाँ, उस पे क्या असर पड़ता? देखिए ये बात तो काफी लोग मानते हैं कि गूगल ने एंड्रॉयड का जो शुरुआती डिजाइन था उसे आईफोन देखने के बाद काफी हद तक बदला। अच्छा, मतलब उनका पहला विजन कुछ और था, आईफोन ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। शायद आईफोन के बिना एंड्रॉयड उतना टच फोकस्ड या यूजर फ्रेंडली नहीं होता जैसा आज है। शायद वो एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता। तो इसका मतलब है कि टच स्क्रीन क्रांति वो धीमी हो जाती, या फिर मल्टी टच जेस्चर जैसे पिंच टू जूम, हाँ बिल्कुल। मतलब स्क्रीन को एक से ज्यादा उंगलियों से चलाना, वो शायद इतना कॉमन ना होता। निश्चित रूप से आईफोन ने ही इन चीजों को आम बनाया। उसके बिना हो सकता है हम अभी भी बटन्स या शायद स्टाइलिफ्ट पर ज्यादा निर्भर होते, स्मार्टफोन यूज करना उतना स्मूथ ना होता। और ऐप स्टोर, ये कॉन्सेप्ट तो आईफोन के साथ ही आया था। अगर वो ना होता तो फिर मोबाइल ऐप्स और गेम्स का क्या होता? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऐप स्टोर के बिना शायद मोबाइल ऐप्स और खासकर मोबाइल गेमिंग का इकोसिस्टम इतना बड़ा ना होता। ऐप स्टोर सिर्फ ऐप्स की दुकान नहीं थी, उसे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा तरीका बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने छोटे छोटे डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी ऐप दुनिया तक पहुंचाने का। एक तरह से इसने सॉफ्टवेयर को डेमोक्रेटाइज किया। ये तो सही बात है। और सोशल मीडिया, आज हम जैसे फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, क्या ये सब ऐसे ही होते? कहना मुश्किल है। शायद उनका रूप कुछ और होता या फिर वो थोड़ी देर से आते। आईफोन का फ्रंट कैमरा और फोटो शेयरिंग की आसानी, इसने विजुअल सोशल मीडिया को बहुत पुश दिया। सही कहा। इसके बिना शायद सोशल मीडिया ज्यादा टेक्स्ट पर ही फोकस रहता या फिर किसी और ही डायरेक्शन में जाता। और वो जो एप्पल का फोकस रहता है यूजर एक्सपीरियंस पर, डिजाइन की सादगी पर, प्राइवेसी पर, क्या ये चीजें भी उतनी अहम होती है इंडस्ट्री में? बेंचमार्क बना दिया कि डिवाइस आसान हो, सुंदर हो और आपकी जानकारी सुरक्षित रखे। इस प्रेशर के बिना हो सकता है बाकी कंपनियां इन चीजों पर उतना ध्यान ही न देती। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि स्मार्टफोन शायद उतने स्मार्ट नहीं होते, या हमारी रोज की जिंदगी का वैसा हिस्सा नहीं होते जैसा आज है। हाँ, काफी हद तक आईफोन ने तकनीक को बहुत पर्सनल और एक्सेसिबल बनाया, मतलब मुश्किल टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाया। उसके बिना शायद हमारे डिवाइस आज भी थोड़े कॉम्प्लेक्स और कम इंट्यूटिव महसूस होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि भाई एक प्रोडक्ट ने टेक्नोलॉजी के फ्यूचर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं था, वो एक कैटलिस्ट था जिसने मोबाइल कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, यहाँ तक कि हमारी उम्मीदों को भी बदल दिया है। इसका असर सिर्फ फोन पर नहीं, टैबलेट्स, वेरेबल्स, पूरे टेक इकोसिस्टम पर पड़ा है। ये सोचना ही कमाल है कि कैसे एक आइडिया, एक प्रोडक्ट पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है। सही कहा। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाता है। हाँ, एक सवाल जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। क्या ये ठीक है कि टेक्नोलॉजी का भविष्य किसी एक कंपनी या एक प्रोडक्ट पर इतना निर्भर करे? या फिर सोचिए, अगर आईफोन कभी नहीं आता तो क्या उसकी जगह कुछ और बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा विविध और अनोखे इनोवेशन सामने आ सकते थे? सोचने वाली बात है।